देखो मीडियन एंड मोड के डाउट्स कर लेते हैं आज कंप्लीट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज मार्क्स इन स्टार्टर 6 ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर हमारे पास है 10, एवरेज मार्क्स मतलब मीन है 68। अ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन विद 72 मार्क्स, यानी कि हमारे पास न्यू स्टूडेंट के मार्क्स 72 हैं और लेफ्ट 2 स्टूडेंट्स हमें छोड़ के चले गए। इफ द मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स वर 40 एंड 39, इनके मार्क्स हैं 40 एंड 39। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो पहले तो इसके थ्रू हम समेशन x निकाल देंगे, कितना होगा 10 इंटू 68, 680। x हमारा आ गया 680। अब न्यू n, टोटल 10 थे, एक आया और 2 छोड़ के चले गए, यानी कि 9 स्टूडेंट्स रह गए। और न्यू, इसको हम न्यू भी लिख सकते हैं, इसको हम रिवाइज्ड भी लिख सकते हैं। न्यू समीशन x कितना हो गया, 680 में से न्यू स्टूडेंट के 72 ऐड हो गए, 40 और 39 माइनस हो गए। ठीक है, तो ये कितना रह गया 72, 79, तो 673, 9 माइनस 2, 7 माइनस कर देना, 673। तो यानी कि न्यू मीन इज इक्वल टू 673/9। 74 पॉइंट समथिंग आएगा, 78। ठीक है, समझ में आया। 7 के बाद 10th क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। हमें दिया हुआ है 90, 100, 85, 135, 77, 65, 98, 60, 120, 110। तो सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करना है किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने लिया 60, फिर 65, देन 77, देन 85, देन 90, 98, 100, 110, 120 और 135। ये हो गया ना। अब ये हमारे पास x है, मीडियन क्या होगा, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी हमें कुछ बोला नहीं है तो एक बार काउंट कर लो, 4 10, यानी कि पूरे 10 हो गए। अब मीडियन, मीडियन में क्या होगा, n/2। फिफ्थ आइटम तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया मीडियन। अगर मुझे Q1 निकालना है तो n/4, यानी कि 10/4, 2.5। 2.5 का मतलब सेकेंड आइटम 65 प्लस 0.5 और इन दोनों का डिफरेंस 77 माइनस 65। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 65 प्लस कितना डिफरेंस है इनका, 12, 12 का हाफ 6 हो गया ना, तो आंसर आ गया 71। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है ना, Q1 को हम n+1/4 से भी कर सकते हैं, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा 10 + 1/4। हाँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, Q1 और Q3 में टीचर टू टीचर बहुत वेरिएशंस चलती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, Q3 निकालना है तो 3n/4 7.5। ठीक है, तो 7th आइटम 1 2 3 4 5 6 7, 100 प्लस 0.5
110 माइनस 100, तो ये हो गया 105। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर? श्योर? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर तो इसमें मतलब आंसर दिए और गलत नहीं है ऑब्वियसली। फॉर्मूले क्या, हम ये वाला फॉर्मूले से करेंगे, इसको भी 3n+1/4 कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। बेसिकली आपको अपना आंसर लिखना है, आपको अपना फॉर्मूला लिखना है। और बाकी 11th में तो बहुत कुछ टीचर पे वेरी करता है कि जिसके स्कूल में जो टीचर जो कहें उसके अकॉर्डिंगली कर लो। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे का कराती हूँ। मिटा दूँ ना? इलेवेंथ, नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, फाइंड आउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें साइज यानी कि x दिया हुआ है 15, 20, 25, 30, 35, 40। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 15, 25, 5, 5, 20। अब मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का पहला स्टेप क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 10, 25, 50, 55, 60 और 80। ठीक है, अब Q1 के लिए मीडियन के लिए n/2, 80/2 40th, यानी कि 40 से जस्ट बिगर वैल्यू क्या है? 50। तो 50 के सामने क्या है? 25। तो मीडियन इज 25। अगर इसमें मुझे Q1 निकालना हो तो n/4, 80/4, 20 से बिगर ये, तो हमारा 20 ही, ये हमारा मीडियन आ गया, ये हमारा Q1 आ गया। और Q3 3n/4 यानी कि 60 ये है, तो 60 से बिगर लेना है, तो ये Q3 आ गया। ठीक है, 60 अगर है तो उससे बिगर वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना, समझे? किसमें? तो 40 तो बोल रही हूँ मैं भी बेटा कि 40 है Q3। भाई साहब सो रहा है क्या अभी तक? चलो 19th क्वेश्चन, कैलकुलेट मोड। हमें दिया हुआ है मार्क्स, x हो गए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20। अब देखो यहाँ पे अनइवन सीरीज है, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, फिर 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है ना? इनमें क्लास इंटरवल सब में अलग अलग आ रहा है ना? चलो ठीक है, बढ़िया बात है। 5, 7, 9, 25, 30, 24, 8 and 6. Now we need to calculate mod. L1 plus F1 minus F0, 2F1, F0, F2 into I. Okay, so if highest value of frequency is 30, so this is F1, this is F0 or this is F2. L1 is 40 plus 30 minus 25 upon 60 minus 25 minus 24 into, now the class interval is the class interval of model class. Class interval of model class is 20, so we write 20 here. ठीक है, so 20 ये आ गया 5 into 20 upon 60 minus 49, 50, 11. So 40 plus
100/11, 9 point something हो जाएगा, 09. This is one way. Another way is we convert this uneven class interval continuous series into even class interval series. Like x is 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. Now frequency is 0 to 20 is this. So this is 21, 25, 30, 24 and 14. But the answer will be the same. This is your F1, this is your F0, this is your F2. So values will be the same. There will be no change, right? So this is the way. In case of mean, in case of median, you may convert this series into even class interval, equal class interval, or you can solve this question in this way only, original way. Okay, got it? So 19 is done. Then 21, calculate mode. Okay, note it down. Next, calculate mode of the following data. ठीक है, हमें x दिया हुआ है 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175. फ्रीक्वेंसी दी है 4, 6, 20, 32, 33, 70, 8 and 2. अब हमें इसका मॉड निकालना है. अगेन 33 है ना ये, तो ये F1, F0, F2. ठीक है, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है. अब इस हिसाब से तो ये 145 आंसर आ गया, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है. बट प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा ये इतना ज़्यादा करीब होता है तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि हमारा आंसर चेंज भी हो जाए. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन 32 बहुत नियर बाय है ना, तो जब कभी इतना नियर बाय होता है तो हमारे आंसर में चेंज आ सकता है. अब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है भाई, अगर तो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती तब भी प्रॉब्लम नहीं होती. हम ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल बनाते, फॉर्मूला लगाते और आंसर निकाल देते. बट इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लग सकता. ग्रुपिंग एंड एनालिसिस करेंगे तब भी यही होगा कि 135 होगा या 145 होगा, यही तो हो सकता है ना. तो अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है. अगर तो ये एमसीक्यूज में है तब तो कोई इशू ही नहीं है, कोई एक फिगर हमें ऑप्शन में दे रखा होगा. लेकिन अगर ये 3 नंबर में है या ये 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का है, तो 3, 4, 5, 6 अगर स्कोरिंग दी हुई है, इन दैट केस वी नीड टू शो इन अ डिटेल आंसर. कैसे? हमें मीन and median both we need to calculate. So what is the mean? dx d dash x f d dash x. So dx is a is 3, so we took 135 minus 30 क्या, -20, -10, 0, 10, 20, 30 and 40. d dash x is dx upon c, that is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. f d dash 4 into -3, -12, -12, -20, 0, 33, 34, 24 and 8. Got it? So the total of this is -44
This is 8, 16, 19, 1, 4 and 3, 7 and 2, 9. So summation f d dash x is 55. Total of frequency n is equal to 20, 30, 62, 65, 95, 105, 112, 120, 130. Now mean is equal to a 135 plus fd dash x 55 and 130 into 10. So cancel out 135 plus this is 4.1 something, 139.1. Now for median CF is 4, 10, 30, 62, 95, 10, 12, 120. ये तो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है. 4, 10, 30, 62 and 95 and 7, 112, 120. So this is 122, not 130. नोट डाउन करते जाने में लगा रहा है, कैलकुलेशन पे फोकस कर ले. नोट डाउन के लिए तो मैं टाइम भी दूंगी बाद में. नींद आ रही है? तुम लोगों ने किसी ने कैलकुलेशन ही नहीं की थी. अब करिए कि नहीं करिए, या अभी भी नहीं की? So this answer is 550 upon 122, 135 plus this is something like 4.5. So this is 139.5. ठीक है. Now the median is n by 4, 120 by 4, 30.5 से bigger value 62. 62 means 135. So median is 135. n by 2 होगा ना यार, क्या कर रहे हो? 61 से बिगर इज 62, सेम ही आंसर आएगा. चलो 135. तो तुम्हें लिमिटेशन समझ में आ रही है? इफ यू आस्क्ड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मीडियन, द मीडियन डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स. दे रहा है ना. हमने जब कैलकुलेशन मिस्टेक की तब भी उसका आंसर 135 था. हमने कैलकुलेशन मिस्टेक सही कर दी तब भी उसका आंसर 135 था. सो मीडियन डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स. 140 ये 5 आ रहा है. 135 प्लस 4 तो 139 ही होगा. अरे वो कोई बात नहीं, ठीक है. अब मॉड इज क्या फॉर्मूला होता है मॉड का मीडियन और मीन के साथ? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि 3 इंटू 135 माइनस 2 इंटू 139.5. सो और ये हो गया तो ये हो गया 6 126. ठीक है.
गॉट इट? समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो, फिर 22 करते हैं। इसके आंसर्स ठीक कर लेंगे। मीडियन 135 है, ये 140.05 आ रहा है ना मॉड, तो हमारा आ रहा है मॉड है ये। कैलकुलेट मोड, द आउट इज 22। मार्क्स हमें दिए हुए हैं, इसमें लिखा है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स हमें दिए मोर देन, यानी कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। पहले हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। मोर देन 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80, 76, 50, 28, 18, 9, 3। ठीक है, अब इसको हमें नॉर्मल सीरीज में पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मोर देन सीरीज है, तो मोर देन सीरीज है तो ये लोअर लिमिट होगी। तो 0 to 20, 22, 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ठीक है, ये हो गया, और 120 to 140। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे वाला 3 एज इट इज, फिर 3 minus 9 6, 18 minus 9 9, 28 minus 18 10, then 22, 26 4। अब हम इसका मीन निकाल लेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकाल लेंगे। चलो साथ साथ शुरू करते हैं निकालना। मॉड में F1, F2 और F0, तो मॉड निकल गया 20 प्लस 26 माइनस 4, 52 माइनस 22 माइनस 4 इंटू 20, तो 20 प्लस 22 इंटू 20 अपॉन 52 माइनस 26, तो ये क्या 30, 22, 24, 26, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ट्वेंटी प्लस 220 अपॉन 13, क्या आंसर आ जाएगा? सिक्स 6.9 समथिंग आएगा, 36.9। मैंने पहले मॉड निकाल दिया, वैसे मैं इसमें ये भी कर सकती थी कि मीडियन और मीन निकालो, बट मैंने पहले मॉड क्यों निकाला? क्योंकि मीन निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। मॉड निकालना सबसे आसान था, और मीडियन निकालना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ और करना ही नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 4, 30, 52, 62, क्या इसमें आंसर जो थे वो सारे अलग आंसर कर, ये वाला करो, इसमें कैलकुलेशन चेक कर लो नोट डाउन करते समय बस। 77 और 80। अब मीडियन क्या होता है? n/2, यानी कि 80/2 40th, यानी कि ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन इज L1 40, n/2 माइनस 30, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाली 22 और क्लास इंटरवल 20, तो 40 प्लस 10 और ये आ जाएगा 11 इंटू 10 अपॉन 11, तो कितना आ गया? 40 प्लस 100 अपॉन 11, तो 9.0 समथिंग होगा, तो 49 ही ले लो। मीडियन आ गया। अब हमारे पास ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन है 36.9, इसको तुम 37 भी ले सकते हो अप्रॉक्स,
ठीक है, 37, 3 इंटू 49 माइनस 2 मीन, तो कर देते हैं इसको। 30 मीन इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस 37 अपॉन 2, तो कितना हो गया 110 अपॉन 2, 55। ठीक है ना, समझे? तो क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, जब हमें किसी क्वेश्चन में तीनों निकालने को बोला है, तो मीन एक ऐसा है कंपोनेंट जिसमें हमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन करके बनानी होती हैं टेबल्स, तो हमने उससे खुद को बचा लिया। हमने 2 वैल्यूज़ निकाली जो डायरेक्ट फॉर्मूला लग के निकल सकती थी, और फिर हमने मीन निकाल दिया। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट, कोई शक? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.